माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है कि दो हेमिस्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस R1 R2 है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका अमाउंट Q1 और Q2 है। ठीक है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। हमें इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और बाकी ये दो जो क्वेश्चन है वो इसी का स्पेशल केस है। अगर हम इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, और साथ साथ इस केस के लिए अगर हम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर देंगे और R2 का वैल्यू R1 पुट कर दें तो हमारा ये केस हो जाएगा। मतलब ये दोनों जो केस है वो इसका स्पेशल केस है। तो हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन करने से पहले कुछ हम स्टेप्स बताएंगे, उस स्टेप्स को आप ध्यान से देखेंगे और कुछ कंक्लूजन आएगा और उस कंक्लूजन का यूज करके हम इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखें। ये हमारा स्फेरिकल सेल जो दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू F है। ठीक है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। अब इस स्फेयर को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो R1 रेडियस का एक हेमिस्फेयर कंसीडर करते हैं जिस पे चार्ज का वैल्यू Q1 ही है, और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब चूंकि ये जो बाहर वाला स्फेयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगा। चूंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, इसलिए इस हेमिस्फेयर पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू 0 होगा। इस हेमिस्फेयर पे फोर्स का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब ये क्लियर होता है कि ये लेफ्ट वाला पार्ट इस पे जितना फोर्स लगाता है, ये राइट वाला पार्ट भी उतना ही फोर्स लगाता होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लेफ्ट वाला ये जो R1 रेडियस का जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद हमारा ये फिगर आ गया। अब इस पूरे पार्ट को 180 डिग्री से क्लॉकवाइज में रोटेट कर लेते हैं। तो इस फिगर को अगर हम क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये फिगर आएगा। अब आप फर्स्ट और लास्ट फिगर को आप देखेंगे। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये दोनों हेमिस्फेयर के बीच में कितना फोर्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस R2 रेडियस वाला हेमिस्फेयर को कंप्लीट स्फीयर बना लेते हैं। इस पे चार्ज Q2 है तो इस हाफ पार्ट पर भी Q2 चार्ज कंसीडर करते हैं। अब आप ध्यान से देखें, फर्स्ट रिजल्ट यूज कीजिए। आप यहाँ पे देखिए, इसके वजह से इस पे लगने वाला फोर्स लेफ्ट साइड में F। ठीक है, और इस पार्ट के वजह से सेकंड जो पार्ट है उसके वजह से इस पे लगने वाला फोर्स F। कहने का मतलब है कि इस कंप्लीट स्फेयर के वजह से इस पे लगने वाला फोर्स हमारा 2F होगा। इस हेमिस्फेयर के हर पॉइंट पर फोर्स निकालना है इस स्फेयर के वजह से। चूँकि ये सारा पॉइंट इस सरफेस से बाहर है तो हम इस स्फेयर का सारे चार्ज को हम सेंटर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये टोटल चार्ज 2Q2 को हम यहाँ सेंटर पे कंसीडर कर लिए, और अब हम ये चार्ज 2Q और इस स्फेयर के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू फाइंड करना है, जो बहुत ही सिंपल केस है। हम क्या करते हैं, इस स्फेयर का ये छोटा सा पार्ट हम ये फाई एंगल पे लेते हैं। ठीक है, इसके वजह से फोर्स हमारा DF होगा, और DF का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। DF इज इक्वल टू, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K इंटू 2Q2 बटा यहाँ से R1 स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और इस पे यहाँ पे चार्ज हो गया, चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और एरिया हमारा DA। तो ये चार्ज हो गया, ये दोनों मिल करके हमारा ये फोर्स हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जितना एंगल ये फाई ऊपर है उतना ही एंगल अगर नीचे कंसीडर करें तो वैसा ही एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं जैसा ये लिए हैं, तो इस पर भी फोर्स DF ही होगा। अब इस DF और इस DF का हम देखते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको दो कंपोनेंट में अगर फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब नेट फोर्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है कि इस पे जो फोर्स 2F आना है, 2F की वैल्यू निकालने के लिए हमको इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है कि
ये फाई एंगल है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर लिया है इस फोर्स को, तो ये हमारा फाई एंगल है, तो ये हमारा फाई एंगल होगा, तो ये होगा डी एफ कॉस फाई या डी एफ साइन फाई, ये होगा डी एफ कॉस फाई और उसी तरह से डी एफ साइन फाई। ये दोनों कंपोनेंट वर्टिकल में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट हमारा बच जाएगा। इसका मतलब जो हमारा इस पर नेट फोर्स निकालना होगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टोटल फोर्स 2F इज इक्वल टू डी एफ कॉस फाई का इंटीग्रेशन, डी एफ कॉस फाई का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से डी एफ की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो हमारा पुट करने के बाद ये हमारा ये आ गया। बाकी सब ये सब कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए और अंदर बच गया ये एरिया डी ए और यहाँ से बच गया कॉस फाई। इस एरिया का डी ए वेक्टर हमारा इधर है, और अगर हम डी ए कॉस फाई का मतलब इस एरिया का लेफ्ट साइड में कंपोनेंट, इस एरिया का लेफ्ट साइड में कंपोनेंट का मतलब हो गया हमारा इस एरिया का इस सरफेस पे प्रोजेक्शन एरिया। तो प्रोजेक्शन एरिया हमारा इतना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डी ए कॉस फाई हो जाएगा। मतलब ये इस पूरे पार्ट का कर्व सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हम इसका पार्ट हमका प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ मिल गया, वैसे ही यहाँ का प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से पूरे कर्व का प्रोजेक्टेड एरिया निकाल लेंगे तो ये हमारा डिस्क के एरिया के बराबर होगा। देखिए ध्यान से, Q2/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू, ये आप देख सकते हैं यहाँ से सिग्मा 1 का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो सिग्मा 1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए Q1 हो गया, Q1 चार्ज हो गया और सरफेस एरिया 2 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोजेक्टेड एरिया का वैल्यू पाई R1 का वैल्यू पाई R1 स्क्वायर, प्रोजेक्टेड एरिया का वैल्यू पाई R1 स्क्वायर। इस तरह से हम फोर्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर चुके। तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू आया हमारा Q1 Q2/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देखें कि ये जो फोर्स की वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है और रेडियस R2 पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। रेडियस R2 का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों हेमिस्फीयर में जो छोटा रेडियस है उस रेडियस पे ये डिपेंड फोर्स नहीं करता है। तो इस रिज़ल्ट का अगर हम फ्रीक्वेंटली यूज करें तो हम ये दोनों का सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा जो हमने कैलकुलेट किया है वो सेम ही होगा, और इसका भी आंसर उतना ही होगा जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर सेम ही है। इस क्वेश्चन को देखने से तो लगता है कि बहुत ही रिग्रेस कैलकुलेशन होगा, क्योंकि अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हम फाइंड कर लेते तो सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग आता और फिर इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही मुश्किल होता। तो जो हमने ये 4 स्टेप्स हमने डील किया है, इस स्टेप्स का यूज करके हमने जो कंक्लूजन निकाला है उस कंक्लूजन का यूज करने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया। तो हम मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा और सॉल्यूशन भी हो गया। ऐसे अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से करते परेशान हो जाते। और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारे हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर हम नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।